नमस्कार दोस्तों। आज हम कृषि से 25 क्वेश्चन और पॉलिटी से 25 क्वेश्चन लाए हुए हैं। कुल 50 क्वेश्चन हैं। एग्रीकल्चर पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? ए 110, 155, 200, 142। इसका सही आंसर बताइए। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? 110, 155, 200 और 142। तो इसका सही आंसर होगा डी 142। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूँ, धान, आलू, मक्का। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर बताइए। संसार में किस फसल का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूँ। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। फेरियम की कमी, जिंक की कमी, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की कमी। तो इसका सही आंसर होगा जिंक की कमी। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मक्का। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 10 से कम। तो इसका सही आंसर होगा 12 से कम। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? भारत, रूस, चीन, यूएसए। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 18 से 20, 20 से 22 या 22 से 24 या 24 से 26। तो इसका सही आंसर होगा 20 से 22। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? चीन, रूस, भारत या यूएसए। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। क्यूरिन की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? क्यूरिन की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट या चाय। तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं? शुगर इंडेंट, ब्रिक्स, सुक्रोज इंडेंट या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिक्स। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सेब, आंवला, लीची, अनानास। तो इसका सही आंसर होगा आयरन सबसे ज़्यादा सेब में पाया जाता है। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? काजू, अखरोट, बादाम, बेल। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजू। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ABCD में नहीं दिया गया है, तो इसका सही होगा हरा सोना हो जाएगा अफीम। हरा सोना जो है अफीम है। उसके बाद झूठा सोना पायराइट हो जाएगा। फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र है इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। सेब का शीर्ष उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, तीसरा, चौथा या द्वितीय। तो इसका सही आंसर तीसरा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में,
कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण हुआ था। अनुश्री चौधरी K403 लूनीश्री। तो इसका सही आंसर होगा लूनीश्री। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? सौंफ, तलवार, शख, खस, सदाबहार। तो इसका सही आंसर होगा सौंफ। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या ब्रोमो यौगिक। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से एक पौष्टिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। चावल, रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध या अंडा। तो इसका सही आंसर होगा चावल। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आम, टमाटर, आलू या अंगूर। तो इसका सही आंसर होगा आलू। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? प्याज, मेथी, लोबिया, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाला तत्व है मेथी में पाया जाता है। भारत में किसके आने से यहाँ मक्का की फसल आई? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, शासन पिट शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो द्विसदनीय 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 एक्ट, 1917, 1919 एक्ट, 1915। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया केंद्र में? 1919। इसमें हो जाएगा 1919। उपराष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935,
भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम, 1935 अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया 1935 अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो प्रस्ताव इसका महासंघ द्वारा स्थापित प्रावधान शामिल किया गया था 1935 अधिनियम। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर बताइए। संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? नंबर ए संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसका सही आंसर देश के लिए लिखित संविधान। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर 1935 होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिसमस मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, कृषि योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सभापति थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपाला, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण।
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी 1934 में। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या S. राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, श्री अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज का ये क्वेश्चन कैसा रहा? लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।